मैंने जब दरख्वास्त लिखवाई है ना, तो तब मेरे कहने के मुताबिक दरख्वास्त नहीं लिखी कि कम से कम हमारा जो था कैश और कम से कम मोबाइल उसने लिखने की कोशिश की है। जैसे ही ये सर्कमस्टांसेस चल रहे थे ना, तो ऐसा ही लग रहा था कि बहुत बुरा होने वाला है। बेहोशी होने की वजह ये थी कि मेरे एकदम से अपने बच्चों का तस्वर आ गया आँखों के आगे। डाकू अगर कुछ भी करते, मुज़ाहमत करते, पुलिस आ जाती, फायरिंग हो जाती, बच्चे साथ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कि मुझे उन्होंने मेरी बचत हो गई है। मैंने उससे पूछा, मैं वो कहता मेरे जेब में 70-80 हज़ार रुपया था, साथ मेरे पास मोबाइल था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ मैं तुम्हारे बच्चों की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पूरे दिन की सेल थी हमारी, 3 दिन की सेल थी उसमें, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया बनती थी। उसके अलावा सारे स्टाफ से वो फ़ोन लेके गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम बट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, हम इस टाइम लिटन रोड के इलाके में खड़े हैं, एक फ़ूड चेन के बाहर, जहां पे 2 रोज़ कबल नाखुशगवार वाक़या हुआ, जहां पर फ़ूड चेन में रात के वक्त 3 डाकू अंदर घुस आए और गन पॉइंट पे उन्होंने लूट मार की। फैमिलीज़ भी मौजूद थी, बच्चे भी थे, स्टाफ भी था और स्टाफ में फ़ीमेल्स भी थीं। तो काफ़ी नाखुशगवार ये वाक़या था। उन्होंने लूट मार की। लूट मार करने के बाद गन पॉइंट पर उनको हरासा करते रहे, डराते धमकाते रहे और उसके बाद सामान लूट कर यहाँ से फ़रार हो गए। आइए अब अंदर चलते हैं, उन लोगों से पूछते हैं, स्टाफ से पूछते हैं कि वारदात कैसे हुई और इसमें कितना उनका नुकसान हुआ। आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम फूड चेन के अंदर मौजूद हैं। ये है वो रेस्टोरेंट, यहाँ पर वारदात हुई। इस काउंटर के ऊपर भी स्टाफ बिल्कुल इसी तरह रात को तकरीबन 1:30 बजे का वाक़या इस तरह था। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। जो CCTV फुटेज आई उसमें देखा, जैसे लोगों के तमाम जगहों पर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मेन वारदात हुई और वहाँ से डाकू यहाँ पर आया इस पॉइंट पर और अंदर जो स्टाफ था किचन में उनको बाहर निकाला। हमारे साथ एक खातून वहाँ पर मौजूद हैं, वर्कर हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अस्मा। तो जी अस्मा, ये बताएं, तो वो जब सारे डाकू अंदर आ गए, क्या सिचुएशन थी, क्या खौफदारी हुआ आप पे, क्यों बेहोश हुए? मैं ऊपर से नीचे आई हूँ, उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। मैं पीछे जाने लगी तो उनके हाथ में गन थी, उन्होंने लोड कर दी थी। उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। बेहोशी होने की वजह ये थी कि मेरे एकदम से अपने बच्चों का तस्वर आ गया आँखों के आगे कि मेरे बच्चे मेरे बाद क्या करेंगे। तो अच्छा, ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे जी। तो यही सोच के जो है ना, और उन्होंने कहा सब कुछ मोबाइल दे दो, पैसे वगैरह हम मार देंगे। इस दहशत बहुत ज़्यादा इन्होंने दहशत फैलाई थी, इस वजह से मैं बेहोश हो गई। और बाकी काउंटर पे गए हैं, भाइयों के सबके मोबाइल लिए हैं, पर्स में से जो कैश पैसे सब कुछ ले गए। बार बार धमकी हम लोगों को यही दे रहे थे, हम मार देंगे आपको। उन बातों की भी आवाज़ आ रही थी, काफ़ी बोल रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, समझा भी रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, चुप कर दो, इस तरह करके ना। तो ये सारे मामला हुए थे। तो ये जब सारा इंसिडेंट हुआ, आप ऊपर थी गालिबन फैमिली हॉल में? ऊपर फैमिली हॉल भी है ना? ऊपर फैमिली भी थी, फैमिलीज भी ऊपर थी, नीचे भी यहाँ पे फैमिली बैठी? जी जी, फैमिली नीचे भी थी। एकदम आप जब डाकू आ गए, आप ऑर्डर लेने के लिए आई नीचे? तो मैं तो ऑर्डर लेने आई थी, मुझे नहीं पता था कि डाकू खड़े हुए हैं। उन्होंने जब दिखाई ना गन, तब जाके मुझे हुआ कि ये लूटने आए हैं सब कुछ। मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। घर जाके फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गया था, सर्विस हॉस्पिटल में गई थी। तो यहाँ पे कितनी देर आप डाकू यहाँ पे रहे थे और आप उस दौरान इधर ही थे कि उन्हीं की मौजूदगी में आप यहाँ से चले गए थे? नहीं, उन्हीं की मौजूदगी में इधर ही थे। काफ़ी देर बाद फिर हम लोग गए, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर होने लगी ना, तो तब मैं हॉस्पिटल चली गई। कितनी देर उन्होंने लूट मार की, कितना कुछ लेके गए? 2 लाख रुपया कम से कम कैश लेके गए और सबके मोबाइल, पर्स वगैरह जो जिसके पास था ना, सब कुछ ले गए। जी, इस वक्त हमारे साथ स्टाफ का एक और बच्चा मौजूद है। आप भी यहाँ पे उस टाइम मौजूद थे। क्या नाम है आपका और क्या देखा आपने? सर, मैं यहाँ पर खड़े होकर कस्टमर से ऑर्डर ले रहा था और जिस तरह आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, वो साइड से अंदर एंटर हुए हैं। तो यहाँ पर आके उन्होंने बाइक रोकी है। देखा उन्होंने गार्ड नहीं खड़ा हुआ तो इधर आ गए। उनको मौका मिल गया ना कि गार्ड नहीं है तो वारदात डाल सकें। अंदर एंटर इस तरह हुए हैं जिस तरह के नॉर्मल कस्टमर एंटर होता है। जिस तरह अंदर एंटर हुआ है, यहाँ पर आके बंदा खड़ा हुआ है, उसने शलवार से पिस्टल निकाली है, तो चैमर मार गया था, सारे हाथ ऊपर कर लो। मैं उस टाइम यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैं आकर यहाँ पर आ गया दोबारा। उसके बाद डर लगा था? सारे सीन देख बहुत डर लगा था। यहाँ पर जितने लोग थे सारे बहुत डर गए थे। 5-5 साल के बच्चे बैठे हुए थे और यहाँ पर हमारे हाफिज़ साहब बैठे हुए थे, हिसाब वगैरह लिख रहे थे। उनसे उन्होंने पहले मोबाइल लिया, उसके बाद वो अंदर काउंटर में अंदर हुए हैं, तो कैश वगैरह उन्होंने निकाला। उसके बाद किचन से वगैरह शोर वगैरह सुन के अंदर से बाहर आ गए। तो जैसे ही ये सर्कमस्टांसेस चल रहे थे ना, तो ऐसा ही लग रहा था कि बहुत बुरा होने वाला है। तो उल्टा वो जब यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे ना, उनकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा लिहाज किया कि
आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, उनको इस तरह कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं होता रहता है, रोज़ का होता है उनका, जिस तरह वो कह रहे हैं ना। ये डाकुओं ने कहा कि होता रहता है ऐसे। जी मैं किचन में था, जब वो एंटर हुए ऐसे लगे जैसे कई कस्टमर होते हैं, कस्टमर की तरह एंटर हुए। इधर हमारे वो बैठे हुए थे मैनेजर साहब, अपने हिसाब किताब कर रहे थे, तो उन्होंने आके उनसे मोबाइल छीन के वो फिर उनका वॉलेट छीना उनसे, मतलब कि वो दे नहीं रहे थे। फिर उन्होंने चैम्बर मारा। इधर सारे लड़के किचन से बाहर आ गए, उन्होंने उनको गन पॉइंट पे करके तो उनसे मोबाइल, उनके वॉलेट, फिर इधर टिल पे आ गए तो उधर से मोबाइल, टिल से जो कैश था उन्होंने सब निकाले। जी हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त एक कस्टमर मौजूद हैं और जो वाक़या होता है सीसीटीवी फुटेज के अंदर, जो फैमिली बैठी होती है उनके ये बड़े करीबी दोस्त भी हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, मतलब वाक़े के बाद तो आए, तो वो जो आपके दोस्त फैमिली बैठी हुई थी उन्होंने आपको क्या बताया कि उस टाइम उनकी क्या फीलिंग्स थी? हम इधर रेगुलर कस्टमर हैं, हम अक्सर इधर आ जाते हैं, और दूसरे तीसरे दिन हम इधर से लेके जाते हैं। तो उस टाइम उसका फ़ोन आया, जो इधर फैमिली बैठी हुई। क्या नाम क्या था उनका? इमरान। अच्छा, इमरान क्या नाम बताया था उन्होंने आपको? उनका। मुझे फ़ोन आया कि इस तरह यार मैं इधर LOS पे आया हुआ था, तो मेरे साथ ना वाक़या पड़ गया, तो ये वाक़या पेश आया। तो उस टाइम मेरे बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे, बेटियाँ थी उसकी, साथ उसकी वाइफ थी और साथ वो खुद था। तो उसने कहा कि मेरी बचत हो गई है। मैंने उससे पूछा, मैं वो कहता मेरे जेब में 70-80 हज़ार रुपया था, साथ मेरे पास मोबाइल था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ मैं तुम्हारे बच्चों की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी इस तरह बचत हो गई। फिर मुझे पता लगा, फिर उसके बाद वो फुटेज चल पड़ी सारी इनकी, जो कैमरे की थी, तो वो हमने देखी, तो उसमें भी वो साफ इधर ही बैठा हुआ था, इस जगह पे ना बैठा हुआ था। तो ये वाक़या पेश आया। तो आज पता लगा, मैंने अभी मेरे मोबाइल पे आई हुई थी रिपोर्ट कि वो तीनों का ना CCTV ने ना एनकाउंटर कर दिया। तो ये जो हुआ कैसा लगा आपको, जो पुलिस ने ये मरियम नवाज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये फोर्स बनाई है कि लाहौर में, पंजाब में तकरीबन सारे वो जो गलत काम थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। नजायज़ फरोश ये जो होता था ये सब ख़त्म हो गए हैं, गलत काम। हमारे साथ एक फैमिली भी यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आए थे खाना पीने के लिए। हम इनसे पूछते हैं कि ये बताइएगा भैया कि यहाँ पे आप आए हैं, इंसिडेंट हुआ था, आपको पता लगा था इसके बारे में? जी हम रेगुलर कस्टमर हैं, यहाँ के आते रहते हैं। एक दिन पहले यहाँ से होकर गए हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, मेरे 2 बच्चे थे। तो वेरी नेक्स्ट डे जब मैंने सुबह मॉर्निंग में ये वीडियो देखी है तो अचानक से शॉक भी हो गया कि यार मैं भी बच्चों के साथ वहाँ पे था, जैसे बच्चे बैठे हुए थे। इट्स वेरी शॉकिंग कि इस तरह असला लेकर 3 बंदे फिर रहे हैं और मोबाइल भी ले रहे हैं। बच्चों पे क्या असर पड़ता है, बच्चों पे नेगेटिविटी जाती है, तो बड़ा बुरा असर पड़ा। मैं शौक भी था और एक सदमे में भी था, खुदा ना खासा यार मेरे साथ भी हो सकता था। डाकू अगर कुछ भी करते, मुज़ाहमत करते, पुलिस आ जाती, फायरिंग हो जाती, बच्चे साथ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये बयान तो वही कर सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त केस के मुद्दई मोहम्मद अली मौजूद हैं, जो यहाँ पर मौजूद भी थे। सारा कुछ आपने देखा, आपने उसको दरख्वास्त भी दी। वाक़या क्या हुआ, किस तरह आए, कितने लोग थे? सर दरअसल वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि हमें इस बात का इल्म तक नहीं था कि हमारे साथ ऐसा वाक़या हो सकता है। हमारे पास आम रूटीन में कस्टमर्स आते हैं बाइक पे, 1 to 5 पे, गाड़ियों पे, तो हमें यही था कि आम रूटीन में हमारे पास कस्टमर चल के आ रहे हैं। उन्होंने बाइक पार्क की है एंट्रेंस के सामने। तीनों बाइक पे थे? जी, तीनों बाइक पे थे। एक ही बाइक पे? जी, होंडा 1 to 5 बाइक थी उनके पास, और वो उतर के आए हैं। 2 जिनमें से शलवार कमीज़ में थे, एक ने ब्लैक जैकेट और डार्क कलर की पैंट पहनी हुई थी, ठीक है। तो मैं उस वक़्त क्यूटी में था, ठीक है, किचन के अंदर था मैं। तो शोरगुल की वजह से जब बाहर आए हैं, उन्होंने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हाथ ऊपर, होशियारी नहीं करनी और चालाकी का मुजाहिरा किसी ने नहीं करना, ठीक है, वरना गोली मार देंगे। उन्होंने इस तरह डराया धमकाया सारे स्टाफ को। हाँ जी, उन्होंने पूरे स्टाफ को डराया धमकाया है। उसके बाद शोरगुल की वजह से मैं और मेरे साथ सारा स्टाफ जो किचन का था वो भी बाहर आ गया है, ठीक है। कैश काउंटर के पीछे ही हम मौजूद थे। तीनों के पास असला था, ठीक है। उन्होंने असले के ज़ोर पे, अपनी बदमाशी के ज़ोर पे हमसे कैश लूटा है, ठीक है, और हमारे साथ ये सारा मामला हुआ है। कैश और हमारे मोबाइल्स उन्होंने हमसे लिए हैं और वो फ़रार हो गए हैं। तो आपने जो दरख्वास्त दी है FIR, उसके अंदर तो 1 मोबाइल और 40,000 रुपये कैश। वो दरअसल में दरख्वास्त हमारी ना, जो हमारा हुआ है नुकसान उसके मुताबिक वो हमारी दरख्वास्त नहीं ना लिखी गई। जी, हमारा कैश भी ज़्यादा था, हमारी 2 से 3 दिन की सेल पड़ी थी उसमें, और उस दिन की भी 2 बजे हमारी क्लोजिंग होती है, 1:30 बजे तक हमारा पूरे दिन का क्लोजिंग कैश उसमें पड़ा था। पूरे दिन की सेल थी हमारी, 3 दिन की सेल थी उसमें, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया बनती थी। उसके अलावा सारे स्टाफ से वो फ़ोन लेके गए हैं,
ठीक है, हालांकि फ़ोन एक दर्ज किया हुआ है उन्होंने जी। तो ये जब सारा हुआ आपने पुलिस को बताया, पुलिस दोबारा वहाँ पे आई, कितने वाक़े के बाद कितनी देर बाद पुलिस यहाँ? वाक़े के तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद पुलिस आ गई थी, जो कि इंतहाई लेट आई है। यानी कि 15 पे कॉल के 25 मिनट के बाद पहुंची है। मिनट बाद तो थाना तो बहुत करीब जी, है। थाना तो बहुत करीब है, तकरीबन ये चौक हमारा है, इससे अगला चौक जो है वो लिटन रोड थाने का है जी। 25 मिनट लेट पुलिस पहुंची। हाँ जी। फिर क्या ये पुलिस क्या बोला? पुलिस आई है, पुलिस ने हमसे पूछा है कि कैसे आप लोगों के साथ सारा मामला हुआ है, तो हमने उन्हें भी ऐसे ही बताया जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सर हमारे साथ यूँ हुआ है। उन्होंने दरख्वास्त लिखी है, मुझे साथ लेके गए हैं। मैंने जब दरख्वास्त लिखवाई है ना, तो तब मेरे कहने के मुताबिक दरख्वास्त नहीं लिखी गई, बल्कि जो पुलिस का था सिपाही, उसने अपने अंदाज से, उसने ना अपनी रवायती अंदाज से ही उसने दरख्वास्त लिखी है, और कम से कम हमारा जो था कैश और कम से कम मोबाइल उसने लिखने की कोशिश की है। और उसके अलावा पुलिस से तो हमें इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन मैं सीसीडी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मदद से हमें इंसाफ मिला है। और आज हम इस ब्रांच में, इस लाहौर शहर में अपने आप को इंतहाई महसूस कर रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ महसूस कर रहा है कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला जो सज़ा उनको मिल गई है या जो उनके साथ मुकाबला में हो गया है, ठीक है, अपने ही साथियों की फायरिंग से जैसे भी वो हलाक हो गए हैं, ठीक है, तो आइंदा के जो हैं इस तरह के मामलात होंगे उनके लिए भी सबक है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सेफ़ हैं अब लाहौर शहर में। और पहले की निस्बत जो 3 दिन हमने गुजारे हैं, वो 3 दिन हमने काफ़ी खौफ व हरास में ही गुजारे हैं कि वो अभी हैं और वो दोबारा भी हम पे अटैक कर सकते हैं या दोबारा भी वारदात अपनी ना जारी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सेफ़ महसूस कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें आपको मैं थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सबके फ़ोन लूट लिए गए, इसका फ़ोन नहीं लूटा गया। इसने थोड़ी सी अक्लमंदी की और अपना फ़ोन बचाया। मुझे बताएं आपने वो कैसे अपना फ़ोन बचाया? सर असल में इसी तरह यही ड्रेस था मेरा उस दिन भी, और जैकेट मैंने इसके ऊपर ऐसे ही ड्रेस के ऊपर पहनी हुई थी। तो जब उसने मेरी तलाशी ली है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपना ज़हन इस्तेमाल करते हुए मैंने उसे ऐसे किया कि मैंने कहा भाई तलाशी ले लो, ठीक है। वो भी हड़बड़ी में था, ठीक है, उसे भी नहीं समझ आ रही थी क्या करना है क्या नहीं। उसने साइड पॉकेट चेक किए हैं और फ्रंट पे मेरे सीने पे हाथ लगा के उसने देखा है, तो उसे कोई चीज़ इतनी ख़ास महसूस नहीं हुई। हालांकि पर्स भी जेब में था, तो उसने पूछा कैश है, मैंने कहा नहीं है। लेकिन सेकंड्स की तो बात है कि वो आगे हम लाइन में तकरीबन 1 2 3 4 हमारे स्टाफ के लड़के खड़े थे। एक पहले मुझसे लिया, मेरी तलाशी ली है, फिर दूसरे की ली है, उससे कैश भी उसने ले लिया, मोबाइल भी ले लिया, फिर आगे तीसरे से इस तरह ही वो करता फिर दोबारा वापस बाहर निकला है। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जैकेट के अंदर ही रखा हुआ था, अब उस जैकेट की यहाँ पे जिप थी, उसने यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ। उन्होंने कहा जी कि वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपकी चेकिंग नहीं की। नहीं, प्रॉपर तरीके से काफ़ी जल्दी में और काफ़ी हड़बड़ी में उन्होंने तलाशी ली है जी। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना है, सारे स्टाफ का बताया, लोगों का बताया जो यहाँ पर फैमिलीज़ खाने के लिए भी आई, कि उन्होंने बताया कि वाक़या कैसे हुआ। 3 अफराद आए जो कि अपने अब मंतकी इंजाम को तो पहुँच चुके हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है कि 15 पे कॉल करने के 20-25 मिनट का टाइम बता रहे हैं कि उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची। और हालांकि बहुत ही करीब पुलिस स्टेशन है, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। पुलिस को फ़ौरन पहुंचना चाहिए था, लेकिन पुलिस जो है लेट पहुंची। ना सिर्फ लाहौर पुलिस लेट पहुंची, लिटन रोड पुलिस वहाँ पे लेट पहुंची, बल्कि जो बता रहे हैं कि 2-3 दिन क्या कैश था, सेल था, 2.5 से 3 लाख या 2 से 2.5 लाख रुपया मौजूद था। लेकिन FIR सिर्फ जो है 40,000 रुपया कैश की और एक मोबाइल फ़ोन जो है वो उनको दरख्वास्त में से चेंज करवा कर उसको करवाया गया। और लेकिन उनके मुताबिक स्टाफ के सारे फ़ोन मौजूद थे, जो तकरीबन 6 से 8 फ़ोन कम अज़ कम बन रहे हैं। लेकिन पुलिस ने रवायती अंदाज के अंदर दरख्वास्त गुजार को फोर्स करके उसकी एप्लीकेशन फोर्स की है ना, गालिबन आपको फोर्स वेरीफाई करवाने के बाद उनके अल्फाज ये थे कि ये कौन सा आपको मिल जाना है, ये कौन सा हमने रख लेना है, ठीक है, मिल गया तो आपका है, वरना ये कौन सा हमें मिल जाना है जी। पुलिस ने जो बिल्कुल रवायती अंदाज़ा कि जो कौन सा जो आपका जो है जो मिल जाना, अगर मिल गया तो आपको दे देंगे, हमने कौन सा रख लेना, तो आप पैसे कम से कम लिखवाएं। तो इसी तरह मुद्दइयों को जो है वो उनको कह के उसके पैसे भी कम करवाए गए, मोबाइल फ़ोन भी कम करवाए गए और वो FIR दर्ज की गई। ये सारी सूरत हाल थी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए इशू के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।